हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज एक नोटिस एनसीआईसीएम की तरफ से आया था 9 मई को, जो कि सर्कुलेट हो रहा था। तो मैंने सोचा इस पे एक वीडियो बना दूं ताकि आप सबके लिए इन्फॉर्मेशन ये आम हो जाए और आप लोग भी आसानी से समझ सकें। टू द डायरेक्टर, प्रिंसिपल एंड डीन्स, सभी ये आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी एंड सोबा रिगवा कॉलेज के लिए भेजा गया है। ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, सबके लिए भेजा गया है। सब्जेक्ट क्या है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम। मतलब आधार कार्ड से जो आधार इनेबल्ड मतलब बायोमेट्रिक अटेंडेंस की ये सुविधा जो है लागू होने जा रही है इन ऑल आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी एंड सोबा रिगवा मेडिकल कॉलेजेस में। तो इसमें बोला गया सर विद रेफरेंस टू द सब्जेक्ट मेंशन्ड अबव, सब्जेक्ट को जैसे कि ऊपर बता दिया गया है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस लागू करवाने जा रहे हैं। जो फर्स्ट फेज़ में है इसमें ये कह रहे हैं फर्स्ट फेज़ में क्या करेंगे, इसमें टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ एंड हॉस्पिटल स्टाफ एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। मतलब सबसे पहला फेज़ में जो इनेबल्ड होगा ये, तो वो टीचिंग स्टाफ के लिए, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए, हॉस्पिटल स्टाफ के लिए एंड नॉन हॉस्पिटल स्टाफ एंड पोस्ट ग्रेजुएट जो स्टूडेंट्स रहते हैं, पीजी वाले स्टूडेंट, उनके लिए फर्स्ट फेज में इनेबल कर दिया जाएगा। उसके बाद ये रेगुलेशन वगैरह MES दिए हैं, असेसमेंट एंड रेटिंग फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए भी, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट क्या है? द बायोमेट्रिक और आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम और आयरिस मतलब रेटिना, और जो आपकी रेटिना आई है ना उसमें आयरिस जो होता है उसको रिकॉग्नाइज़ करेगा, ठीक है। आयरिस रिकॉग्नाइजेशन और फेस रिकॉग्नाइजेशन दोनों को लगाया जाएगा। अटेंडेंस सिस्टम एज स्पेसिफाइड बाय द कमीशन शैल बी इंस्टॉल्ड फॉर मेकिंग अटेंडेंस बाय टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, हॉस्पिटल स्टाफ, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, इंटर्न्स एंड अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट। मतलब अब सबके लिए ये सुविधा होने जा रही है। इस सुविधा कह लें या नुकसानदायक कह लें, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के लिए तो ये फ़ायदेमंद है जो बेचारे रोज़ कॉलेजेस जाते हैं और उनकी अटेंडेंस भी कभी कभी ऐसे लगता है जो बच्चे नहीं आ रहे हैं उनकी अटेंडेंस भी बराबर कर दी जाती है, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए 75% ज़रूरी होती है। कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिसमें बच्चे नहीं भी जाते हैं, फिर भी उनकी अटेंडेंस करना पड़ती है मजबूरन, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए तो हर यूनिवर्सिटी कहती है कि 75% अटेंडेंस होना ज़रूरी है। तो उन बच्चों के लिए तो फ़ायदेमंद है जो रेगुलर क्लास करते हैं, लेकिन उन बच्चों के लिए नुकसानदेह हो सकता है ये जो बच्चे बेचारे क्लास नहीं करते हैं, खाली एग्ज़ाम देने जाते हैं या कभी कभी जाते हैं। तो बायोमेट्रिक लग जाएगी तो बेटा पूरा एग्ज़ाम तो देना ही पड़ेगा, मतलब पूरी क्लासेस आपको करनी पड़ेंगी बाकायदा आपकी बायोमेट्रिक जब अटेंडेंस हो जाएगी तो, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट क्या है? द बायोमेट्रिक अटेंडेंस मेकिंग डिवाइस शैल बी इंस्टॉल्ड एट इंट्रेंस ऑफ द कॉलेज एंड हॉस्पिटल। मतलब कॉलेज के इंट्रेंस गेट पे और हॉस्पिटल के इंट्रेंस गेट पे ये लगेगी। एंड शैल बी अंडर क्लोज सर्किट television surveillance. These devices serve the purpose of recording attendance of teaching staff, non-teaching staff, hospital staff, postgraduate student and interns. For recording attendance of undergraduate student, device as specified by the commission shall be adopted. मतलब जो अटेंडेंस अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए होगी उनके लिए कहीं भी जहाँ पे कमीशन कहेगा वहाँ पे लगा दिया जाएगा अडॉप्ट, ठीक है। नंबर 3 पॉइंट क्या है? द क्लोज सर्किट टेलीविजन शैल बी इंस्टॉल्ड इन सच अ मैनर डेट द मार्किंग ऑफ अटेंडेंस इज क्लियरली विजिबल बोथ द फेस ऑफ द स्टाफ एज वेल एज अटेंडेंस रिकॉर्डिंग डिवाइस, ठीक है। द बायोमेट्रिक डाटा शैल बी मेड अवेलेबल टू द कंसर्न रेगुलेटरी बॉडी or the commission or the autonomous board of the commission on real time basis throughout the year through any agency as assigned by the commission. The attendance device as well as closed circuit television feed shall be connected or aligned to command and control center of the commission. मतलब कमीशन से डायरेक्ट ये कंट्रोल रहेगा जो कि सर्विलांस वाला ये टेलीविज़न ये करने जा रहे हैं। The commission or its autonomous board shall have the power to review the data stored at command and control center and in the device installed at college and to take necessary action. मतलब जो कमीशन से रहेगा, NCISM जो हमारा कमीशन है उससे ये डायरेक्ट इनका सर्विलांस के द्वारा ये डाटा इनके पास भी जाएगा और ये कभी भी आपके देख सकते हैं कि कैसा वहाँ पे चल रहा है, अटेंडेंस लोगों की लग रही है नहीं लग रही है, और कभी भी ये एक्शन ले सकते हैं नेसेसरी जो भी होगा, ठीक है। इसके बाद क्या है? इन एडिशन एज पर रेगुलेशन 35 कैलकुलेशन ऑफ टीचर डेज एंड पीरियड। मतलब कैलकुलेशन करा जाएगा टीचर के डेज एंड पीरियड का, सब रेगुलेशन ऑफ रेटिंग अंडर ग्रेजुएट और विद कॉलेज टीचिंग, ये सब मतलब बहरहाल लब्बुल आप ये समझ लीजिए दोस्तों कि अब बायोमेट्रिक अटेंडेंस होने जा रही है जो कि फ़ायदेमंद भी है और नुकसानदेह भी है,
ठीक है। बाकी ये इंस्ट्रक्शन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम, ये कॉलेज वालों का मसला है कि वो कैसे इसके लिए इम्प्लीमेंटेशन, इसके इंस्ट्रक्शन क्या क्या है, ठीक है। बाकी मैंने ऊपर आपके लिए पॉइंट बता दिए जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इसमें, कि अब बायोमेट्रिक अटेंडेंस लग जाएगी तो उससे फ़ायदा भी है नुकसान भी है, लेकिन जब आपको पढ़ाई करनी है तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।